आपने? अरे तो आपको उर्दू ही क्यों पढ़नी है? बाकी किसी भी पैकेज में उर्दू नहीं लिखा है, वो जो सिर्फ व्रत के लिए स्पेशली बनाया है। आपको उर्दू ही क्यों पढ़नी है मैम? नोट के ऊपर, हमारे भारतीय नोट के ऊपर लिखा हुआ है 14 भाषाओं के लोग। उन लोगों को कहाँ लेके जाओगे भाई आप? आप कह रहे हो कि मुसलमानों का सर काट दो। क्यों भाई? मुसलमान तुम्हारी हुकूमत में बसता है क्या? मुसलमान इतना बड़ा टारगेट है इस देश में। मुसलमान इस देश में टारगेट बनाया जा रहा है। ये झूठ बोलकर ही लोगों को गुमराह करते हैं। हिंदू मुसलमान क्या पहले नहीं था इस देश में? हिंदू मुसलमान पहले भी, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई ना यूपी में। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही वो जीत गई ना। आप खड़े हुए हो, मैं आपके गर्दन पे चाकू मारूं तो गर्दन कटेगा ही ना। लेकिन ये मेरी साजिश नहीं थी कि मैं आपका गर्दन काट दूं। तो अगर बीजेपी जीती है तो उसकी साजिश थी। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये क्या पहले हिंदू नहीं था यहाँ? हिंदू था ना यहाँ, मुसलमान नहीं था। मुसलमान कहाँ से आया? 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया था। किन लोगों को? हमारे ही पूर्वज थे वो, जिनको हम आदि मानव कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। उन पर डंडे चलाए जाते थे, कूड़े कचरे पर से अनाज उठा के खाते थे, उनको मारा जाता था। ये इंसानियत थी। और इस आइडियोलॉजी को ये लोग लेकर चल रहे हो, कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्या हिंदू राष्ट्र बना के 14 भाषाई को कहाँ लेके जाओगे तुम? जो नोट के ऊपर, हमारे भारतीय नोट के ऊपर लिखा हुआ है 14 भाषाओं के लोग, उन लोगों को कहाँ लेके जाओगे भाई आप? नहीं रहेगा वो भी, लेकिन हमारी गुलामी करेगा। क्यों भाई? क्या अब्बा के घर से लाए थे ये भारत? ये देश के शहीदों ने अपने जान की आहुति दी है, बलिदान दिया है, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। आप कह रहे हो कि भाई हम ही रहेंगे, हिंदुत्व रहेगा, बाकी कोई नहीं। ये आइडियोलॉजी कहाँ से आ गया? कौन सी किताब में है? आप कहते हो हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये कभी नहीं था। बाबा साहब आए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया, उसमें लिखा हुआ भारत या इंडिया। अब मोदी जी कहते हैं कि जो संविधान के खिलाफ करेगा उस पर धाराएँ लगाऊंगा देशद्रोही का। तो मोदी जी सबसे पहले तो आप पे देशद्रोही का धारा लगना चाहिए, क्योंकि भारत को आप भारत नहीं कह रहे हो, हिंदुस्तान कह रहे हो, जो संविधान से हट के है। संविधान में कहा गया इंडिया, भारत। आप कहते हो कि भाई हिंदुस्तान है ये, तो देशद्रोही तो आप हो। तो मैं कहना चाहूँगा ये सब साजिशें हैं, इनसे होना कुछ नहीं है। ये जो नया ये संसद भवन बना रहे भी है, रेल मंत्रालय के पास ही है, हम देखा है। तो रेल मंत्रालय के पास नया संसद भवन बना रहे हैं और एक संविधान भी इनका तैयार हो चुका है। मोहन भागवत जी का संविधान भी तैयार हुआ है। अब ये कैसा संविधान होगा कि अगर ब्राह्मण कोई गलती करता है तो सर्वश्रेष्ठ है, उसे क्षमादान दे दो। अगर कोई दलित का बेटा गलत करता है तो उसको मृत्यु दंड दे दो, या जिस अंग से वो गुनाह करता है उसके अंग काट दो। क्या ये सही है? ये मज़हब इस्लाम को कोसते हैं। मज़हब इस्लाम ने कहा कि जहाँ बराबरी नहीं, इंसानियत नहीं, भाईचारा नहीं, वो मज़हब नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि मुसलमानों का सर काट दो। क्यों भाई? मुसलमान तुम्हारी हुकूमत में बसता है क्या? मुसलमानों ने इस देश में आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, अपने जानों की आहुति दी है। हमारे आलिमों ने, काफ़ी आलिमों ने फांसी के फंदे पे लटक के अपनी जान दी है। और ये हमसे कहते कि तुम्हारा देश नहीं है, ये वतन हमारा है, और हम ही से कहते हो कि तुम वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। तुम हमें हमारी वफादारी पे शक करते हो। हम भारत के हैं, भारत हमारी मिट्टी है, भारत हमारी माँ है। इस भारत की मैं इज्जत करता हूँ, इसमें रहता हूँ। ये मेरी इंसानियत है, ये मेरी सच्चाई है। और जितने 6743 जातियाँ हैं, 6743 जातियाँ, वो है कौन? वो हमारे ही लोग तो हैं। हमने धर्म परिवर्तन किया, थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया, वो वहीं रहे। तो हमारे भाई तो हैं ये। आज कहते हो तुम दलितों को कहते हो हिंदू। हमने पूछना है इन लोगों से कि कौन सी कैटेगरी का हिंदू बनाते हो दलितों को? भाई ज़रा बता दो।
तो कहते शूद्र हो तुम। शूद्र माने पैर, यानी पैर के नीचे हम रहे, और तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार बन गए तुम। तो ये सब जो इनकी साजिशें हैं, इनको जब तक देशवासी उजागर नहीं करेंगे, और ये करेंगे कैसे, जब ईवीएम हटेगा। ये सब कारण जो है ना, बस मूल कारण यही है कि देश में हम ईवीएम को लाते रहें और लोग आक्रोश करते रहें, इनको दिशाहीन करें और इनका मैंडेट की जगह और कर दें और हम वोट जीतते रहें। ये द कश्मीर फाइल बोल सकता हूँ ना, ये फिल्म कब हुआ था, ये कांड कब हुआ था, 90 में। भागलपुर का कांड कब हुआ है, 92 में ही, जहाँ मस्जिदों में सुअर काट के फेंका गया, नहीं कहना चाहिए, मंदिरों में गाय काट के फेंका गया। वो कौन थे, इस पर क्यों नहीं फिल्म बनाते भाई। गोधरा कांड है, इस पर क्यों नहीं फिल्म बनाते। पनवारी कांड है, इस पर क्यों नहीं फिल्म बनाते। द कश्मीर फाइल पंडित है, अगर तुम्हें इतनी ही दया है तो उन पंडितों को जितनी फिल्म की कमाई ये सब दे दो ना, बसा उनको, कौन मना कर रहा है। अरे यहाँ देश की धरती जितनी भी है ना, सब उसी यहाँ के रहने वाले लोगों की है, भारतीय नागरिकों की है। तो पंडित हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है। हम व्यवस्था वाले, चेंजिंग करने वाले लोगों को नापसंद करते हैं। व्यवस्था में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था जो हमारी संविधान के दायरे में है, उसके अनुकूल हमें चलना चाहिए और उस संविधान को महत्व देना चाहिए। यही हमारे देश की संविधान की आज़ादी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब जो है ना, लफाड़िए सब है, तालीम याफ्ता लोग नहीं है। ये संविधान जब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा इस देश में, तब तक अछूतों को, पिछड़ों को, दलितों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को हक नहीं मिल सकता, न्याय नहीं मिल सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कर रही है हमारे साथ, जो मोदी जी करवा रहे हैं वही कर रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट की मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि सुप्रीम है वो, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या होना चाहिए। क्या मुसलमान इतना बड़ा टारगेट है इस देश में, मुसलमान इस देश में टारगेट बनाया जा रहा है। मुसलमान के घर की बात तो ऐसी है कि अगर तुम्हारे जैसी बिटिया अगर किसी मुसीबत में फंसी हुई तो मुसलमान ले जाता अपने घर में, चल बेटी मेरे घर में रह, मेरे घर में तेरी इज्जत सुरक्षित रहेगी, जब ये मामला ख़त्म हो जाएगा चली जाइयो। ये है मुसलमानों का तरीका, मज़हब इस्लाम ने ये सिखाया है। तो बेटे कहना ये है कि ये लोग वही हैं जो आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे, बुद्ध ने कहा है, हम तो उस रिलीजन को मानते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। संगठन मजबूत कर लो, ईवीएम को बदल दो, सरकार अपनी बना लो, हो गई, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और यूपी में जिस तरह से बीजेपी चुनाव जीत गई है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान खुश हैं। मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए। अरे मुसलमान ही तो उसका टारगेट है। मुसलमान के घर पे आज 200 आदमी की लिस्ट बनाया योगी ने, मुसलमान ही तो है उसका टारगेट। तो मुसलमान खुश नहीं होगा, मुसलमानों को तो डूब के मर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डूब के मर जाना चाहिए। दलित को नहीं वहाँ टारगेट बना रहा है, मुसलमानों को टारगेट बना रहा है। 200 आदमी का लिस्ट बनाया है, ये माफिया हैं, इनके घर पे बुलडोजर चला दो। क्यों? क्योंकि 20% है, ये इनकी गलती यही है। ये वोट अपने भाई को नहीं दे सकते, ये अखिलेश भैया को देंगे। अखिलेश भैया क्या कर रहे हैं, कंधे पे हाथ रख के योगी के मुस्कुरा रहे हैं, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। तो ये हो रहा है। मुसलमान अपने आप में जो है ना बहुत बड़ा काबिल एहतराम अपने आप को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से मुसलमान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, काहे का हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान कभी नहीं था ना, हिंदुस्तान है, ये भारत है, इंडिया है। और पहले के ज़माने में जो सदियों पुरानी बातें हैं कि इसको जम्बूद्वीप कहा जाता था, तो ये इंडिया ही है, भारत ही है। और ये हिंदू इनके ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।